चलिए इन दिनों लगातार हैना साहब और ओसामा साहब सहित लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की लगातार पूरे बिहार में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि राष्ट्रीय जनता दल में फिर से वापसी हुई है हैना साहब की और ओसामा साहब की राजनीति में धमाकेदार भी एंट्री हुई है। चलिए तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ मिनी नेता जो कि साउद्दीन साहब के परिवार के काफ़ी क्लोज भी माने जाते हैं और बार बार इनको देखा जाता है कि जब लोकसभा चुनाव में जब हैना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी थी तो काफ़ी इनको उनके साथ देखा गया था। चलिए इनके साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आगामी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा किस तरह से ये लोग रणनीति बना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी चैनल का स्वागत है और कामना करते हैं कि आपका स्वागत राजधानी चौगुनी तरक्की करे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर हो। चलिए धन्यवाद। पहला सवाल ये मेरा रहेगा कि ओसामा साहब हैना साहब सहित घर वापसी हुई है राष्ट्रीय जनता दल में और इसको लेकर के तमाम पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। आप लोग कितना खुश हैं? देखिए हम बहुत खुश हैं। जब हमारे यूथ आइकन ओसामा साहब का अगर कोई फैसला होता है तो बड़ी सोच और समझ के होता है। उनका ये फैसला बिहार के उन्नति के लिए है, उनका ये फैसला बिहार की तरक्की के लिए है, उनका ये फैसला समाज के हर तबके के लिए है, यूथ के लिए है, खास करके नौजवानों के लिए है। इसलिए ओसामा साहब के फैसले के लिए और हैना साहब ने जो मजलूमों की आवाज़ है, हैना साहब जो गरीबों बेसहारों की आवाज़ है, महिलाओं की शक्ति है और बेसहारों की आवाज़ बन के जो पूरे बिहार में आवाज़ बन के एक झांसी की रानी के रूप में काम करती हैं, उन्होंने अगर ज्वाइन किया है तो बेहद हम लोग खुश हैं और कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए उनका देर आए दुरुस्त आए फैसले का हम स्वागत करते हैं और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार विपक्ष के नेता भाई तेजस्वी यादव को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और बिहार की जनता को भी बधाई देना चाहते हैं कि आपने जिस उम्मीद और आशा के साथ आपने उम्मीद रखा था, आपके उम्मीद पे खरा उतरने का काम भाई तेजस्वी यादव ने किया। एक सवाल आपसे और रहेगा कि जब हैना साहब राष्ट्रीय जनता दल में नहीं थी, राष्ट्रीय जनता दल से दूर हो गई थी, आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता, आपके दोस्त मित्र ये बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव साउद्दीन साहब के परिवार के साथ धोखा किया है, छल किया है और ये हम लोग 25 में जब चुनाव होगा तो उनको कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। देखिए, जब एक परिवार होता है और अधिकार की लड़ाई होती है, हुकूक की लड़ाई होती है, सम्मान की लड़ाई होती है, तो उस अधिकार में अपने अधिकार और हुकूक की लड़ाई लड़ी जाती है, जिसका दूसरा रूप होता है आंदोलन। हम लोग अगर मैडम हिना साहब को, मैं खुले तौर से कहता हूँ, मेरा मैडम हिना साहब को राज्यसभा भेजने के लिए अपने पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद से उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने काम किया, हमने मांगने का काम किया। जब हमारे परिवार में जो मुखिया होता है उससे हम अपने अधिकार को, हमने लोकतंत्र के साथ कोई धोखा देने का काम नहीं किया। लोकतंत्र की पहिया में अपने अधिकार करने के लिए आंदोलन किया जाता है। जैसे देश की आज़ादी के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए अंग्रेजों से हमने आंदोलन किया। हमने कहा नाम है बिहार में जो कांग्रेस की उस जब सरकार के खिलाफ जयप्रकाश आंदोलन, जिसमें हमारे आदरणीय लालू प्रसाद उभरे और नेता हुए, हमने अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया। तो हमने हैना साहब को, यदि हैना साहब अपने कार्यकर्ताओं से कभी नहीं कहा कि मेरे लिए आप जाके आंदोलन कीजिए, मेरे लिए जाके आप लड़ाई लड़िए। हैना साहब और ओसामा साहब और शहाबुद्दीन साहब का परिवार एक ब्रांड परिवार है, एक सोचे समझे सुलझा हुआ परिवार है। कभी राजनीतिक लालच उन लोगों के लिए नहीं रही, कभी वो लोग राजनीति में लालच की बुनियाद पे राजनीति नहीं किया। इसलिए हैना साहब ने कभी नहीं कहा कि हमें राज्यसभा जाना है, हमें एमएलसी बनना है, हमें बिहार सरकार के का नाम है मंत्री बनना है, या हमें उप मुख्यमंत्री बनना है या मंत्री बनना है। उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, मगर देश में, राज्य में, जिला में, सारण में उनके चाहने वाले लोग ने ये राज्यसभा की उम्मीदवारी की मांग की और मांग करने का उनके नहीं, अगर बनाने जाने पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी तो कार्यकर्ता खफा थे। आज अब सब एक हो गए, खफा थे, ये बात सही है, मगर आज हमने देखा कि बिहार में जो भ्रष्टाचार की सीमा है, जो हिंदू मुसलमान की जो दिशा को बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की डबल इंजन कर रही है। बिहार में जो शराबबंदी का ढोंग रचा जा रहा है, इनके अफसर
भ्रष्टाचार को एकदम आगे बढ़ाना जा रहे हैं, चाहे उनका अफसर कोई भी विभाग का हो या इनका थानेदार हो या इनका बीडीओ हो। हमने देखा कि बिहार में आपके रोड से लेके गली से लेके नली तक आपके कोई भी व्यवस्था नहीं है। और बिहार में शिक्षा की बात इनकी सरकार नहीं करती है, स्वास्थ्य की बात इनकी सरकार नहीं करती है, इनकी सरकार एकता मोहब्बत की बात नहीं करती है। इनकी सरकार में इस राज्य में लालू प्रसाद की सरकार थी, मुझे आपको पिछली बार में तो लालू प्रसाद ने जब सामाजिक न्याय को तोड़ने का बिहार में काम हुआ और जब हिंदू मुसलमान करके बिहार को जलाने का काम किया तो लाल कृष्ण आडवाणी को सामाजिक न्याय का अगर कोई मसीहा था तो लालू प्रसाद ही यादव गिरफ्तार करने के बाद आज नीतीश कुमार जी की जो ढोंग करते हैं कमल संख्यक के हितौती हैं, आज इनके बलिया के सांसद भाजपा के साझे गिरिराज सिंह कर रहे हैं कि मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है। आज ये कह रहे हैं कि प्रति घर में तलवार और त्रिशूल रखो, इनको एक तमाचा का बोला 100 तमाचा मारो। ये लोकतंत्र के साथ दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस राज्य में इस तरह की भाषा मर्यादा से हट के किया जाता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो गिरिराज सिंह हैं उनके बयान को जो क्या नाम है लालू प्रसाद जी की अगर सत्ता होती तो इस तरह की यात्रा को कभी नहीं वो निकालते। इसलिए बिहार में जो वर्तमान सरकार है वो दंगा और फसाद करके इस तरह के बयान को दिलवा कर बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे काबिज होना चाहती है। और जो अमन चैन का बिहार है, जो ये आपके गौतम बुद्ध का बिहार है, जो जयप्रकाश नारायण की भूमि है, जो क्या नाम है लोहिया जी के विचारों की ये भूमि है, जो अंबेडकर जी जो संविधान में सभी समाज और सभी धर्म के लोगों को सम्मान दिया है उनके अनुयायियों की ये भूमि है। और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद का ये बिहार है। इस बिहार को जलाने से अगर बचाना है, इसलिए हम लोग ने इस बिहार को जलने से बचने के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के उन्नति के लिए हिना साहब जो देश की दूसरी झांसी की रानी है, जो आयरन लेडी है और युवाओं के हृदय के सम्राट युवा आइकन ओसामा भाई ने फैसला लिया है और बिहार को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया क्या लग रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव और ओसामा साहब 2 युवा मिलकर बिहार को बदलेंगे? देखिए, जब नौजवान अंगड़ाई लेता है ना तो परिवर्तन निश्चित इतिहास रहा है। तो निश्चित का नाम है, मैं आपको बताऊं, जब बिहार एक समय था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने अंगड़ाई लिया तो कुछ उत्तर प्रदेश का परिवर्तन हुआ। आपने देखा होगा कि जब क्या नाम है बिहार में लालू यादव ने अंगड़ाई लिया तो बिहार में 77 के बाद बिहार का परिवर्तन हुआ। आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में केजरीवाल ने अंगड़ाई लिया यूथ में तो हुआ। इसी तरह आज बिहार के यूथ अंगड़ाई ले चुके हैं। बिहार से देश की क्रांति हुई है, बिहार से देश आज़ाद हुआ है। इसलिए बिहार भी निश्चित रूप से 2 युवाओं की अंगड़ाई ले चुके हैं। 2 युवाओं के जनमत में समर्थन में पूरे बिहार के नौजवान, बिहार के मजलूम, बिहार के दलित, बिहार के शोषित, बिहार के पिछड़े, बिहार के अकलियत और बिहार की महिलाएं एकजुट होकर पूरे बिहार में भाई तेजस्वी यादव और भाई ओसामा के नेतृत्व में का नाम है पूरे बिहार को 2025 को जीतने का काम करेंगे। और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की सरकार बिहार में बनेगी। और यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होगा, पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, लॉ कॉलेज का निर्माण होगा, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होगा, स्वास्थ्य केंद्रों में जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्ति दिलाया जाएगा। तमाम शहरों में और ब्लॉक स्तरों पे और पंचायत स्तरों में स्वास्थ्य केंद्र का बढ़िया से बनाया जाएगा। शिक्षा का जो ग्राफ में भ्रष्टाचार उसको समापन करके शिक्षा के ग्राफ को आगे बढ़ाया जाएगा। और शराबबंदी में जो इनके अफसरशाही जो दलाली कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाएगी। इनके जो अफसरशाही है उस पर रोक लगाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ मिनी नेता जिनको शहाबुद्दीन साहब के परिवार का काफी क्लोज माना जाता है। इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच अपने बातों को पहुंचाया और हिना साहब और तेजस्वी यादव को लेकर के इन्होंने भी अपनी बातों को रखा। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।